द किंग सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस। आरबीआई ग्रेड बी 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस आपको कैसे तैयार करना है, क्या कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने महीने का पढ़ना है, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, क्या क्या अवॉइड करना है और क्या शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। जनरल अवेयरनेस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज के सेशन से आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगी। एकदम मिनिमम सोर्सेज रखेंगे, लेकिन अगर आपने वो मिनिमम सोर्सेज ही कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिए तो जीए में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इस बार का जीए का पेपर आपने देखा होगा, बहुत ईजी था। अगली बार भी जो है आप अगर उसी तरीके से फॉलो करेंगे चीजें तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अड्डा 24/7 का अगर आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया है, ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से हमें डेली करंट अफेयर्स के क्विजेस, हमारे नोट्स, पीडीएफ, जॉब अलर्ट सब कुछ मिलते हैं। शुरू करते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम एग्जाम के बारे में देखते हैं। जब मैं प्रीलिम्स की बात करती हूं तो हमारे पास जीए, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग आता है। जीए हमारा 80 नंबर का होता है और 80 क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। क्वांट 30 और रीजनिंग में 60 नंबर और 60 क्वेश्चंस आते हैं। आज हम सिर्फ जीए के साथ डील करेंगे, जो कि 80 क्वेश्चंस हमें 25 मिनट में करने हैं। देखिए, आज से 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता था कि 80 क्वेश्चंस 25 मिनट में कैसे होंगे। आई स्टिल रिमेंबर जब एक बच्चे ने पेपर के बाद मुझे कॉल किया और उसने बोला मैम 25 मिनट में मैं 40 क्वेश्चन भी नहीं देख पाया। 2023 में पेपर बड़ा डिफिकल्ट आया था और 2023 में बच्चे सारे क्वेश्चंस देख तक भी नहीं पाए थे। फिर 2024 में ठीक हुआ पेपर, 2025 में तो बहुत ही 2024 में ठीक हुआ, 25-26 में जो है पेपर आसान आया। राइट। सो पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि टाइमिंग बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, हालांकि फिर भी आपको टाइमर पे थोड़ा ध्यान तो देखो देना पड़ेगा, क्योंकि 25 मिनट है। ठीक है, अगर 10 मिनट इधर उधर आपने वेस्ट कर दिए तो आपका वैसे ही सारा टाइम चला गया। राइट। सो टाइमर पे बिल्कुल ध्यान देना है, लेकिन नाउ इट इज नॉट अ बिग थिंग। अब आपका सिर्फ कवरेज पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। जब मैं जीए की बात करती हूँ और 80 क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो ये 80 क्वेश्चन सिर्फ एक जगह से नहीं आते हैं, ये अलग अलग जगहों से आते हैं, जिसका बाइफर्केशन आज हम देख लेंगे। सो सबसे पहले हमारे उन 80 क्वेश्चंस में नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं, जिसमें बजट हो गया, स्कीम्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ऑब्ituaries हो गए, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स, ऐप पोर्टल्स, इनिशिएटिव्स हो गए। ठीक है, वो वाले करंट अफेयर्स आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आते हैं। राइट। उसके अलावा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में भी कोई भी इंटरनेशनल बॉडी का करंट अफेयर हो गया, कोई रिपोर्ट हो गई, रैंकिंग हो गई, इंडेक्स हो गए, एमओयूज हो गए, समिट्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, यहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर बैंकिंग करंट अफेयर्स आते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं, जिसमें आरबीआई सर्कुलर्स आते हैं, बैंक के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, फाइनेंशियल जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आते हैं। और फाइनेंशियल आपका स्टैटिक भी पूछा जा सकता है। सो इकोनॉमी, बैंकिंग करंट अफेयर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर की जो न्यूज होती हैं, बिजनेस इकोनॉमी रिलेटेड जो न्यूज होती हैं, आरबीआई की जो न्यूज होती हैं, आरबीआई सर्कुलर्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये आते हैं। उसके साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस भी आती है, यानी थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी आपका पूछा जा सकता है। स्टैटिक तो मैं बोलूंगी कि किसी में भी पूछा जा सकता है, आपका बैंकिंग फाइनेंस में पूछा जा सकता है, और नॉर्मल जो आप करंट अफेयर्स कर रहे हो उसका भी स्टैटिक आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब वो किसी भी चीज का, इंडियन बैंकिंग सिस्टम हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अब्रिविएशंस के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग और आरबीआई रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक्स भी पूछ सकते हैं, और जनरल जो स्टैटिक हमारा होता है, जनरल अवेयरनेस का स्टैटिक, वो भी पूछ लिया जाता है। इसको आपको लेकिन अलग से नहीं करना होता है। जो करंट अफेयर्स में जो टॉपिक होते हैं, करंट अफेयर्स में लेट्स से यूनाइटेड नेशन या फिर यूएनएससी की कोई रिपोर्ट आई है, वो न्यूज में है, या लेट्स से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई रिपोर्ट आई है, वो न्यूज में है। आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्टैटिक पढ़ना है बस। यानी जो टॉपिक, जो चीजें जो एरियाज करंट अफेयर्स में है, उसी का हमें स्टैटिक पढ़ना है। उसके अलावा हमें कुछ और अलग से हमें कोई स्टैटिक नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज अ गुड थिंग। सो ऑल इन ऑल अगर मैं 3 पार्ट्स में या फिर 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करती हूँ, 3 पार्ट्स में भी नहीं, कि वो जो 80 नंबर है मेरे, हाँ जी, लेट्स से ओके, लेट्स डिवाइड इट इनटू 3। 80 नंबर को मैं अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो पहला मेरा है यहाँ पर नॉर्मल जो करंट अफेयर्स है, दूसरा बैंकिंग फाइनेंस है, और तीसरा मैं स्टैटिक बोल लिखूंगी यहाँ पर। ठीक है, सो आप यहाँ पर ऐसा लगा लीजिए कि 80 में से लेट्स से 15 से 20 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे। ठीक है,
सो इस तरीके से हमारा बाइफर्केशन रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स में भी हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो आपके नेशनल इंटरनेशनल न्यूज से आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके आजकल स्पोर्ट्स से भी काफी आने लगे हैं, अवार्ड से क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 आ जाते हैं। इस बार अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें अपॉइंटमेंट्स करने हैं अपने एग्जाम के 4 महीने पहले के अपॉइंटमेंट कर लेना। नेशनल इंटरनेशनल हो गए हमारे, एमओयू आते हैं, समिट्स आते हैं, कॉन्फ्रेंसेज आती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स जो होती हैं, ठीक है। आजकल साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं साइंस एंड टेक के, कोई मिसाइल के बारे में हो गया, कुछ इसरो डीआरडीओ के बारे में, वो वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये हमारे मेजरली जो है एरियाज होते हैं करंट अफेयर्स में जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस, अच्छा गवर्नमेंट स्कीम्स यहां पर ही लिख लेती हूँ मैं, गवर्नमेंट स्कीम्स और इंडेक्स और रिपोर्ट्स यहीं पर लिख लेती हूँ यहां से भी। हालांकि 2-3 साल पहले गवर्नमेंट स्कीम्स और इंडेक्स और रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे प्रीलिम्स में फेज 1 में, जो कि अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं। पहले तो गवर्नमेंट स्कीम से ही 10-15 क्वेश्चन पूछ लेते थे, अब गवर्नमेंट स्कीम से कभी कभी 2 क्वेश्चन भी नहीं देखने को मिलते हैं। तो पैटर्न ना थोड़ा सा चेंज हुआ है और इजियर साइड पे ही चेंज हुआ है, मैं ये बोलूंगी बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ है, ठीक है। बैंकिंग फाइनेंस में भी आपके आरबीआई सर्कुलर नोटिफिकेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और स्टैटिक से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, अच्छी बात उनकी ये है कि उसका कोई अलग से सिलेबस नहीं है, उसका यही सिलेबस है जो आप ऑलरेडी यहां पर इन सब में पढ़ोगे। सो दिस इज द सेम सिलेबस, राइट। सो यही आपको जो है याद रखना है, ठीक है जी। चलिए, अब अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, राइट। अब मैं आपको क्विकली आगे बता देना चाहती हूँ कि अब आपको करना क्या है। नाउ दैट वी आर क्लियर कि क्या आता है, अब हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं कि मैम करना क्या है। आई एम श्योर आपके ना 2-3 क्वेश्चंस होंगे, जो 2-3 क्वेश्चंस मुझे पता है। सबसे पहले तो कि कितने महीने के, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स यू हैव टू रीड, ठीक है। व्हाट शुड बी द सोर्स, कि मैम कहां से पढ़ें हम, ठीक है जी। और आई थिंक ये 2 मेजर क्वेश्चंस होते हैं। सो सबसे पहले जी 6 महीने के अगर आपने करंट अफेयर्स कर लिए तो वेल गुड, वेल इनफ है, दैट इज इनफ फॉर योर प्रेपरेशन फॉर योर फेज 1। फेज 1 के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले ना फेज 2 की तैयारी करो। फेज 2 की तैयारी ना फेज 1 में भी हेल्प करेगी, क्योंकि जब आप फेज 2 में फाइनेंस पढ़ोगे, ईएसआई पढ़ोगे ना, उसके करंट अफेयर्स भी आपके जो है यहाँ पर जीए के करंट अफेयर्स में आते हैं। तो आप ये पढ़ लोगे, इसका डिस्क्रिप्टिव भी कर लोगे, बहुत अच्छे से आप कमांड बना लोगे, और वो आपकी फेज 1 में भी काम करेगी। क्योंकि आप फेज 2 करोगे तो आई एम श्योर अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और पढ़ना भी चाहिए। मिंट पढ़ लो, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ लो, बिजनेस इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो, ठीक है। जो आपको समझ आ रहा है वो कोई भी एक बिजनेस न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना सिर्फ उतना है जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है। प्रीलिम्स का कोई भी सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस ऑफिशियल मेंस का ही होता है, जो कि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाओगे तो डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 पे मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो ली है, आप वो जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप सिलेबस ओरिएंटेड ही, जो सिलेबस में चीजें हैं, जो सिलेबस में टॉपिक है, लेट्स से सिलेबस में इन्फ्लेशन लिखा है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल आया वो पढ़ना है, सिलेबस में जो नहीं है वो नहीं पढ़ना है, सिंपल इज दैट, राइट। चलिए, प्रेपरेशन शुरू कैसे करनी है। सोर्सेज मैं आपको बताऊंगी, पहले स्टार्टिंग पॉइंट बताती हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट में सबसे पहले सिलेबस, एस एंड पी, ये 2 वर्ड है जिनको गांठ बांध लो जी, ठीक है। पहला है सिलेबस अच्छे से देखना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 3 साल के आपको करने हैं जनरल अवेयरनेस के। आप नॉर्मली गूगल पे जाएंगे और आप डालेंगे जीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बैंकर्स अड्डा, तो आपको मिल जाएगा। बाकी अड्डा 24/7 की जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। ये दोनों चीजें करने के बाद आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि जो भी मैं पढ़ने वाला हूं, किसी भी सोर्स से मैं पढ़ने वाला हूं, उसमें मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना और कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये करने के बाद 6 महीना आपको क्लियर है कि 6 महीने के करंट पढ़ने हैं, फेज 2 से शुरू करना है। फेज 2 से जब आप शुरू करेंगे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फेज 1 जीए की तैयारी होती रहेगी, राइट। अच्छा, नाउ सोर्स, व्हाट शुड बी द सोर्स। देखिए, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पीआईबी पढ़ना पड़ेगा, आपको आरबीआई वेबसाइट पढ़ना पड़ेगा, और आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ये 3 चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो कि तीनों जो है आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। पीआईबी भी आपको सिलेबस और पीवाईक्यू ही बताएगा कि कौन सी न्यूज़ पीआईबी से कवर करनी है, कौन सी नहीं करनी है। आरबीआई नोटिफिकेशन में भी वही 2 सोर्सेज बताएंगे कि क्या कवर करना है, क्या नहीं करना है, और आपका जो है न्यूज़पेपर में भी यही 2 सोर्सेज बताने वाले हैं कि क्या छोड़ना है और क्या कवर करना है। तो ये दोनों चीजें तो बेसिक है। अगर आपको सिलेबस पीवाईक्यू नहीं पता तो आप आगे मुझे लगता है एक स्टेप भी नहीं बढ़ा सकते हो इन दोनों के बिना। तो अगर आपने बढ़ा है तो वो आपकी बेवकूफी है। बिना सिलेबस और पीवाईक्यू के करना तो ऐसा होता है कि अंधेरे में तीर चलाना, आप बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, आपको पता है नहीं कि टारगेट क्या करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। नाउ
सो नाउ दैट वी आर क्लियर कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हो आपको ये करना है, बाकी अगर आप कोई पेड कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको फिर पीआईबी नहीं करना, ये नहीं करना। न्यूज़पेपर तो मैं फिर भी आपको बोलूंगी कि एक बार कर लेना फिर भी, है ना, क्योंकि न्यूज़पेपर से ना बेटा सिर्फ न्यूज नहीं पता चलती है, न्यूज़पेपर से ना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, आप ना उसको रिड्यूस करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ती है कि लेट्स से एक आर्टिकल है उसको जल्दी जल्दी पढ़ के उसका मतलब समझने का जो आपका माइंड है वो बनता है, जो कि हमारे मेंस में इंटरव्यू में बहुत काम आता है, इंटरव्यू के लिए बनता है, इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर होते हैं। मैम प्रीलिम्स में इंटरव्यू के लिए क्यों प्रिपेयर होंगे, ऐसा माइंडसेट रखोगे तो इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाओगे, एकदम मेरे को एंड तक जाना है ये माइंडसेट से प्रीलिम्स में अपीयर होना, ठीक है। उसके बाद हमें मेंस में बहुत आंसर राइटिंग में मदद मिलती है, बहुत सारे पॉइंटर्स मिलते हैं हमें उसके लिए, और प्रीलिम्स के लिए तो हमें बहुत सारी न्यूज़ भी न्यूज़पेपर से मिलती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना, खुद से पढ़ना बहुत मस्ट है। आप किसी टीचर की मदद ले सकते हो, यूट्यूब की मदद ले सकते हो जो आपको समझा दे, क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो समझने के बाद एक बार रीडिंग जरूर खुद से करना उस आर्टिकल की या न्यूज़ की, राइट। सो दिस शुड बी योर अप्रोच कि ऐसे आपको करना है, राइट। चलिए ठीक है। सो आपको जो है इस तरीके से जो है मैं बोलूंगी कि आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है, राइट। ओके, नाउ मैं एक बार क्विकली आपको फटाफट रिवाइज करवा देना चाहती हूँ कि हमें करना क्या है। हमारे पास 80 नंबर है, 80 नंबर में से जो है मेरे पास क्या है, मेरे पास करंट अफेयर्स है, मेरे पास बैंकिंग फाइनेंस है और मेरे पास स्टैटिक है, ठीक है। स्टैटिक को मैं करंट अफेयर्स के साथ ही मिलके भी पढ़ सकती हूँ, और बैंकिंग फाइनेंस के लिए मैं आरबीआई की वेबसाइट अच्छे से करूंगी, करंट अफेयर्स के लिए मैं पीआईबी अच्छे से करूंगा और न्यूज़पेपर अच्छे से करूंगा, ठीक है। और ये दोनों चीज ही करने के लिए मैं 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस अच्छे से करने वाला हूँ, ठीक है। और मेरे को जो है मिनिमम 6 महीने के सब कुछ करना है। मेरे को बैंकिंग फाइनेंस भी, इनफैक्ट आरबीआई सर्कुलर तो आपको 1 साल का करना पड़ेगा, ठीक है। 1 साल का बैंकिंग फाइनेंस या आरबीआई सर्कुलर आपको 1 साल का करना पड़ेगा, बाकी जो जनरल करंट अफेयर्स है वो आपको 6 महीने का करना पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि 2027 की तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 साल का ये, 6 महीने का ये, उसके लिए समय लगेगा और आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। प्रेपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जी सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है फेज 2 की तैयारी कीजिए। फेज 2 में जो है आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं जो मेजर ईएसआई और एफएम है, इन दोनों का आप जो है कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस, और इन दोनों में ही करंट अफेयर्स है, तो इन दोनों का करंट अफेयर्स जब आप करेंगे तो वो जीए में भी मदद करेगा, और इन दोनों को करंट अफेयर्स करने के लिए आपको आई एम श्योर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो आप थोड़ा थोड़ा इसके साइड बाय साइड क्यूआरई की भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये मैं ओवरऑल प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, राइट। जैसे जैसे लेट्स से आपका 2 महीने में, 3 महीने में ये खत्म हो जाता है, फिर आप एकदम जीए पे बढ़िएगा, और फिर जो है आप जीए की तैयारी अल्टीमेटली मतलब प्रॉपर तरीके से, वैसे आप जब यहां पर अखबार पढ़ रहे हो तो जीए में वो मदद कर रहा है ऑलरेडी, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप लेट्स से 2 महीने बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर हो रहा है। फिर यहां से जो आप करना शुरू करेंगे वो आप फिर किसी मंथली मैगजीन से करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें जीए में अगर आप अगेन कहीं से भी पढ़ रहे हो तो मंथली मैगजीन की जरूरत पड़ेगी। पीआईबी से खुद से नोट्स बना रहे हो, खुद की मंथली मैगजीन बना रहे हो, इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आपको एक मंथली मैगजीन की न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको जरूरत पड़ेगी एक ऐसी मंथली मैगजीन जिसमें आपका स्पोर्ट्स कवर हो रहा हो, अवार्ड्स कवर हो रहे हो, अपॉइंटमेंट्स कवर हो रहे हो, इंपॉर्टेंट डेज कवर हो रहे हो, साइंस एंड टेक कवर हो रहा हो, एमओयूज एंड अग्रीमेंट्स एंड वगैरह वगैरह कवर हो रहे हो, एक ऐसी मंथली मैगजीन हमें चूज करनी पड़ेगी, राइट। सो ये थी प्रेपरेशन आपकी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है एंड एवरीथिंग अबाउट जनरल अवेयरनेस। अब मैं आपको इन सारी चीजों का एक सोल्यूशन बताना चाहती हूं, यानी जीए के 80 नंबर, फेज 2 के 100 नंबर, मतलब ईएसआई और एफएम के यानी 200 नंबर इसके पूरे, यानी सब कुछ एक सोल्यूशन अगर आपको चाहिए कि मैम हर चीज का एक सोल्यूशन बता दो कि मुझे ना पीआईबी पढ़नी पड़े, ना मुझे आरबीआई का वेबसाइट पढ़ना पड़े, और न्यूज़पेपर देखो मैं पर्सनली बोलूंगी पढ़ लेना। मैं ये नहीं कह रही नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होएगा, पढ़ोगे तो सिलेक्शन आसान हो जाएगा, ये मैं बोल रही हूं कि मैम एक सोल्यूशन बता दो। तो फिर वो एक सोल्यूशन तो है अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन का लिंक नीचे है, और आप इसीलिए डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि ऐप में हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं, सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेस, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यहां से मिलेंगे, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, नोट्स एंड आर्टिकल्स, जॉब अलर्ट्स फ्री, आपके जो है पीडीएफ्स, सारे ही सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स, फ्री लाइव क्लासेस, उनके फ्री लाइव क्लासेस, ये सारी चीजें आपको यहां से मिल रही हैं, राइट। चलिए
नाउ व्हाट इज दैट सोल्यूशन जिसकी मैं बात कर रही हूं, उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा आई एम श्योर प्ले स्टोर से जाके, और फिर हम यहाँ पर जाएंगे और नीचे जाके हमें जाना है रेगुलेटरी बॉडीज पे और आरबीआई ग्रेड बी पे। हमारा रिसेंटली ही एक बैच शुरू हुआ है आरबीआई ग्रेड बी टारगेट 2027 बैच, 17 जुलाई को ये शुरू हुआ है। इट्स अ ब्रांड न्यू बैच जहां पर हम 2027 की तैयारी करवा रहे हैं, और ये बैच प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए है। यहां पर लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। Y674 अप्लाई करेंगे एंड मैक्सिमम डिस्काउंट हमारा यहां पर लग जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई हो। कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं देख के उसका रिप्लाई करूंगी। और देखो सीधी सी बात यह है कि पढ़ना आपको शुरू करना पड़ेगा। हम सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, पढ़ना आपको है। हम स्ट्रैटेजी बता सकते हैं, पढ़ाई आपको करनी है। तो स्ट्रैटेजी प्रिटी मच क्लियर हो गई है। आज सबसे पहले जाके सिलेबस देख लो एक बार, नोटिफिकेशन में सिलेबस होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लो, और आज रात को बैठ के जो है उसको पूरा पढ़ डालो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1-2 दिन में पढ़ डालो, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू कर दो, उसके बाद अखबार पढ़ना शुरू कर दो, उसके बाद फेज 2 की तैयारी करना शुरू कर दो। धीरे 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 प्रिपरेशन शुरू कर दो। जब मैं ये कहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो प्रीलिम्स और मेन दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना, दोनों के, ठीक है। चलिए, ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।